नमस्कार। आज हम स्टीव वॉर्ड की किताब हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग के हिंदी सार पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये खास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए है जो मतलब सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस से आगे जाना चाहते हैं, बिल्कुल। जो अपने माइंडसेट, अपने अनुशासन और ट्रेडिंग के दौरान जो परफॉर्मेंस होती है उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। सही कहा। और देखिए, हमारा मकसद आज यही समझना है कि कामयाब ट्रेडिंग में सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी होना ही मतलब सब कुछ नहीं होता। हाँ, मानसिक रूप से तैयार रहना, एक खिलाड़ी की तरह परफॉर्म करना, ये कितना जरूरी है। जैसा इस सार में बताया गया है। तो ये सार कह रहा है कि ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं, एक परफॉर्मेंस का मैदान है। बिल्कुल, यही इसका मुख्य तर्क है। दिमागी मजबूती वो सबसे अहम है। ये दिलचस्प है। परफॉर्मेंस का मैदान मतलब जैसे कोई खिलाड़ी प्रेशर में खेलता है, हाँ, वही बात। वैसे ही ट्रेडर को भी लगातार सही फैसले लेने होते हैं। सिर्फ एनालिसिस कर लेना काफी नहीं है। सही। तो इस सार में जो सबसे पहली बड़ी बात सामने आती है क्या? कि ट्रेडिंग को आप खेल या बिजनेस में जो टॉप परफॉर्मेंस होती है ना, अच्छा। उसकी तरह देखिए। इसका मतलब है कि आपको लगातार अपने स्किल्स पर, अपने फोकस पर और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर काबू पाने पर काम करना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई पार्ट टाइम शौक जैसा नहीं है। एक गंभीर मानसिक अनुशासन चाहिए इसके लिए। और जब भावनाओं की बात आती है तो डर और लालच, इनका नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, और सार भी इन्हीं ही ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। डर, लालच और वो जल्दबाजी, अधीरता। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि असली लड़ाई बाजार से नहीं है, बल्कि खुद से है। हाँ, ट्रेडर के अपने मन की इन भावनाओं से है। सार कहता है कि डर अक्सर अच्छे ट्रेड से जल्दी निकलवा देता है। और लालच? लालच आपको बिना सोचे समझे, बिना स्टॉप लॉस के बड़े जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है। तो इन भावनाओं को सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, उन्हें संभालना असली ताकत है। बिल्कुल, यही असली ताकत है। रणनीति चुनने से भी ज्यादा जरूरी बताया गया है इसे। मतलब ये जानना कि डर लग रहा है और फिर भी अपनी योजना पर टिके रहना, वो है असली स्किल। सही पकड़ा। तो फिर इसमें तैयारी और अभ्यास का कितना रोल है? अरे बहुत ज्यादा। सार इस पर बहुत जोर देता है कि सफलता के लिए एक रोज का रूटीन, एक दिनचर्या बहुत जरूरी है। जैसे खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही ट्रेडर को भी बाजार खुलने से पहले तैयारी करनी चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी दोहराना, बाजार का मूड समझना, मानसिक रूप से तैयार होना। ये सिर्फ वार्म अप नहीं है मतलब। नहीं, ये उस मानसिक कवच को पहनने जैसा है जो आपको भावनाओं के हमले से बचाएगा। और अगर इतनी तैयारी के बाद भी नुकसान हो जाए तो क्या सार उसे एक असफलता की तरह देखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार जो सार देता है वो है, हर लॉस एक सबक है। अरे वाह, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है ना? हाँ जी। सार कहता है नुकसान को सीखने का मौका समझो। और ट्रेडिंग जर्नल बनाने की सलाह दी गई है। अच्छा, उसमें लिखें कि क्या गलत हुआ और क्यों। हाँ, ताकि वही गलती दोबारा न हो। ये सिर्फ गलती मानना नहीं है, ये उसे अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाना है। वाह! तो मतलब ये सीखने और सुधरने का जो सिलसिला है वो कभी खत्म ही नहीं होता। कभी नहीं। और यही सार का एक और अहम पॉइंट है, निरंतर सुधार। लगातार बेहतर होते रहना। हाँ, ये सोचना कि बस अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ या मुझे सब पता है, ये सबसे खतरनाक सोच है ट्रेडिंग में। तो लंबे समय तक टिके रहने का राज क्या है? हर दिन अपनी ट्रेडिंग के किसी न किसी पहलू में छोटे छोटे मगर लगातार सुधार करते रहना। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो अगर हम इन सब बातों को मतलब समेटें तो सार का निचोड़ क्या है? क्या ट्रेड करना है वो ज्यादा जरूरी है या कैसे ट्रेड करना है? ज्यादा जोर इस बात पर है कि ट्रेडिंग के प्रति आपका नजरिया कैसा है, आपका तरीका कैसा है, आपकी मानसिकता, आपका अनुशासन। हाँ, आपकी रोज की तैयारी, सीखने की लगन। सार असल में ट्रेडिंग में एक किस्म का प्रोफेशनलिज्म लाने की बात करता है। ठीक है। ये सिर्फ पैसे बनाने की मशीन नहीं है, ये एक ऐसा पेशा है जिसमें महारत हासिल करने के लिए अंदरूनी तौर पर मतलब मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी बात है जो शेयर बाजार में सिर्फ टिके नहीं रहना चाहते बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। हाँ, और सार के मुताबिक इन अंदरूनी बातों पर ध्यान देना अक्सर तकनीकी ज्ञान से भी ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। सार ये साफ करता है कि ट्रेडिंग में महारत एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है। तो इस सोच के आधार पर आज अपनी ट्रेडिंग मानसिकता या दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए वो पहला छोटा सा लेकिन ठोस कदम क्या हो सकता है जो कोई भी उठा सकता है।